आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। गुज़िश्ता 2022 से पूरे महाराष्ट्र में कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, इसी तरह नगर पालिका और ग्राम पंचायत के इलेक्शन इल्तवा का शिकार थे। कई मामलात को लेकर यानी ओबीसी रिजर्वेशन, वार्ड रचना और इस तरह के कई मामलात को लेकर कई लोगों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी। नाज़रीन, 6 मई 2025 को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा आदेश देते हुए इस बात का हुक्म दिया था कि आइंदा 4 महीनों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद यानी महाराष्ट्र के जितने भी लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात बाकी है, अब तक नहीं हुए हैं, उन्हें 4 महीनों के अंदर अंदर मुकम्मल करवा ले। लेकिन 4 महीने का अरसा मुकम्मल होने के बावजूद भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद के साथ साथ लोकल बॉडीज़ का कोई भी इलेक्शन रियासती इलेक्शन कमीशन और रियासती हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को सख्त फटकार लगाई और अब साफ अल्फाज में ये आदेश दे दिया है कि 31 जनवरी 2026 से पहले पूरे महाराष्ट्र में ये इंतखाबात का अमल मुकम्मल करवा लिया जाए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन ने कई मामलात को लेकर एक अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मुलाजिमीन की कमी, इसी तरह ईवीएम मशीनों की कमी और कई मामलात को लेकर कामकाज अभी नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब तक इलेक्शन का कोई प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए अब ये आदेश दिया है कि वो अब 4 महीनों के अंदर इन तमाम कामों को और इंतखाबात को मुकम्मल करवा ले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, अपने हुक्म में ये भी कहा कि अगर इसके बाद रियासती हुकूमत या रियासती इलेक्शन कमीशन तारीख बढ़ाने के लिए अपील करेगी तो इसे किसी हाल में कबूल नहीं किया जाएगा। यानी 31 जनवरी से पहले महाराष्ट्र में तमामी इंतखाबात करवाना अब ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इसके बाद अब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। कई मामलात को लेकर रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसमें इस बात का भी इजहार किया था कि आने वाले चंद महीनों में पूरे महाराष्ट्र में बोर्ड इम्तिहानात भी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर दलील नहीं बनाया जा सकता, वो एक अलग मसला है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियाँ पहले ही से चल रही थी, जिसमें आवाम की जानिब से कई तरह के मसाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुके थे। आवाम का ये कहना था कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से इंतखाबात ना होने की वजह से इनके इलाकों में, इनके शहरों में और इनके अजला में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। लोग कई तरह की परेशानियों का शिकार हो चुके हैं, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अल्फाज में रियासती हुकूमत को 6 मई 2025 को ही यह आदेश दिया था कि वो 4 महीनों में इंतखाबात करवा ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को अब एक आखिरी मौका दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब 31 जनवरी 2026 से पहले पूरे महाराष्ट्र के तमामी लोकल बॉडीज़ इंतखाबात किसी भी हाल में रियासती हुकूमत को करवाना अब लाजमी हो चुका है, जिसकी तैयारियां भी अब ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि रियासती हुकूमत इस मामले को लेकर, इसी तरह रियासती इलेक्शन कमीशन इस सारे मामलात को लेकर नोटिफिकेशन जाहिर करता है। इसी पर महाराष्ट्र के तमाम सियासी पार्टियों के साथ साथ करोड़ों आवाम की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि आखिरी फैसला रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन कब और कैसे लेता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।